जिन भी बच्चों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं आती, इंग्लिश जो पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो वो सभी बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, और वर्ब का जो भी प्रयोग किया गया V1 V2 V3 उनको मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग और टेंस का भी प्रयोग किया गया जो स्पोकन में काम आता है और आपके समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है टू आइडेंटिकल वर्ड, यानी दो समान पक्षी। आइडेंटिकल का मतलब देखिएगा, समझिएगा, जो एक जैसे जो दिखने वाला पक्षी होता है ना उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, वर्ड यानी जो एक ही जैसा दिखने वाला है उसको कहा जाता है आइडेंटिकल वर्ड, इसको याद रखिएगा। ठीक है, टू वर्ड यानी दो पक्षी ऑफ द सेम ब्रीड, यानी क्या, दो पक्षी जो क्या थे, समान नस्ल के, यानी समान नस्ल के, ब्रीड मतलब होता है नस्ल, जैसे कुत्तों का नस्ल होता है उसी तरह क्या पक्षियों का भी नस्ल होता है। ठीक है, यानी एक ही नस्ल के दो पक्षी वेंट गए, गो मिस होता है जाना, गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट, वेंट मतलब क्या होता है गए, टू डिफरेंट पर्सन यानी दो अलग अलग व्यक्तियों के पास। ठीक है, यानी एक ही समान के मतलब एक ही नस्ल के दो पक्षी क्या दो अलग अलग व्यक्तियों के पास गए। एक क्या था, साधु। ठीक है, वन वाज अ साधु, एक साधु था, और अदर वाज अ क्रिमिनल, और दूसरा क्या था, क्रिमिनल यानी अपराधी था। देखिए यहाँ पे दो तोता है, एक साधु के पास गया और एक किसके पास, अपराधी के पास गया। ठीक है, द साधु यूज टू प्रे एवरी डे मॉर्निंग, साधु यूज टू प्रे। ठीक है, यानी हमेशा क्या था, रोज वो क्या था, प्रार्थना करता था। जो काम रोज किया जाता है उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप रोज पढ़ते हैं उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप रोज खेलते हैं उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। आप जैसे कि रोज स्कूल जाते हैं, यूज टू गो टू स्कूल, यूज टू प्ले फुटबॉल, यूज टू जो भी आप करते हैं उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साधु यूज टू प्रे एवरी डे मॉर्निंग, हर सुबह क्या करता था, प्रार्थना किया करता था, राम राम। ठीक है, राम राम कहकर वो क्या करता था, प्रार्थना करता था। सेव द वर्ल्ड, और बोलता था दुनिया को बचाओ। द पैरट लिविंग विथ साधु, यानी साधु के साथ जो रहता था पैरट। ठीक है, लिविंग मतलब क्या था, रहना, यानी साधु के साथ जो पैरट रह रहा था। ठीक है, आल्सो लर्न, वह भी क्या हुआ, सीख लिया था। लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न का सेकेंड फॉर्म है, लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्न। ठीक है, सीख लिया था। टू रिपीट द प्रेयर, यानी प्रार्थना को दोहराना या फिर रिपीट करना या फिर बोलना। ठीक है, द क्रिमिनल यूज टू स्कोरल एंड अटर वर्ड, जो अपराधी था वह यूज टू यानी रोज बोलता था। ठीक है, स्कोरल एंड अटर वर्ड यानी डांटता मतलब गाली गलौज करता था और गंदे गंदे शब्दों का यूज किया करता था। ठीक है, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से रात तक वह क्या था, गाली गलौज और गंदे शब्दों का उपयोग करता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे देखो, द पैरट यानी तोता, लिविंग देयर वहाँ जो रहता था। ठीक है, लिविंग वहाँ जो रह रहा था तोता। ठीक है, वह भी क्या था, सीख लिया था, लर्न मतलब क्या, सीख लिया था। टू यूज वर्ड, ठीक है, बुरे शब्दों के भी वह भी क्या क्या सीख लिया था। वन डे एक दिन, द पैरट तोता दैट लिव विथ द साधु। ठीक है, यानी साधु के साथ जो रहता था तोता। ठीक है, वह यहाँ देखिए तोता, ठीक है, जो लिव रहता था विथ द साधु, यानी साधु के साथ रहता था। वांटेड चाहता था, WANT, वांट मतलब होता है चाहना, यहाँ पे वांटेड है, यहाँ पे वांट का क्या सेकेंड फॉर्म है, चाहता था। टू मीट मिलना, द अदर वन यानी दूसरे से। इट फ्लाई ऑल द वे, वह क्या उड़ा या फिर वह उड़ गया। टू द क्रिमिनल हाउस, यानी अपराधी के घर तक या फिर अपराधी के घर वह उड़ के गया। द मोमेंट, मोमेंट द मोमेंट का प्रयोग किया गया यहाँ पे क्या, पल के लिए। ठीक है, पल के लिए। ठीक है, इट सीट फुट देयर, वहाँ वह जैसे ही पैर रखा, सीट फुट मतलब क्या था, पैर रखा, उसके लिए यहाँ पे क्या देखिए मोमेंट का प्रयोग। ठीक है, वहाँ पे क्या जैसे ही वह पैर रखा, इट हेयर लॉर्ड स्कॉलिंग। ठीक है, उसे क्या यानी वह या फिर उसे डांटा। ठीक है, लॉर्ड स्कूलिंग मतलब क्या, जोर जोर से डांटने लगा। और बैड वर्ड एक्सचेंजिंग हर्सली, और बुरे शब्दों से क्या उसे गाली गलौज करने लगा। ठीक है, फ्रॉम द पैरट देयर, वहाँ जो तोता जो था उसके द्वारा, यानी उससे क्या हुआ मतलब वह क्या किया, उसे गाली गलौज करने लगा।
बात समझ में आएगी। आगे देखो, इट कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो पाया, इट्स एयर्स, अपने कानों पे, ठीक है। उसे कुड नॉट बिलीव मतलब कि विश्वास नहीं हो सका या फिर विश्वास नहीं कर पाया या फिर विश्वास नहीं कर सकता था, इट्स एयर यानी अपने कानों पे। सो इसलिए इट कन्वेंस, वह क्या था, मना लिया। कन्वेंस मतलब मनाना होता है, यहाँ पे कन्वेंस का क्या सेकंड फॉर्म है, मना लिया। द पैरट, तोता को, टू ज्वाइन विद साधु, यानी साधु के साथ रहने के लिए, ठीक है, उसे क्या था, मना लिया। एंड एक्सचेंज द प्लेस, उस जगह को क्या प्लेस कर लिया, मतलब जो साधु के साथ रहता था वह क्रिमिनल के साथ रहने के लिए, और जो क्रिमिनल के साथ रहता था वो साधु के साथ रहने के लिए जगह को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। नाउ अब द क्रिमिनल स्टार्टेड हेयरिंग द प्रेयर, यानी क्रिमिनल भी क्या शुरू कर दिया था सुनना प्रेयर, राम राम। जो साधु के साथ जो तोता रहता था वह तोता क्रिमिनल के साथ रहने लगा, और वो जो तोता है वह प्रेयर सुबह सुबह रोज करता था, तो वही प्रेयर क्रिमिनल भी सुनना शुरू कर दिया, ठीक है। सेव द वर्ल्ड, द पैरेट दैट हैड गॉन टू द साधु, यानी तोता जो हैड टू गॉन गया हुआ था साधु के पास, आल्सो स्टार्टेड हेयर द सेम प्रेयर, ठीक है, वह भी क्या सुनने लगा था या फिर सुनना शुरू कर दिया था यही प्रेयर को, इन ड्यू टू कर्स ऑफ टाइम, समय के साथ। इस पूरे का मतलब होता है समय के साथ। द क्रिमिनल टर्न गुड, यानी क्रिमिनल क्या हुआ, अच्छा हो गया, अच्छा आदमी बन गया। एंड हिज पैरट, उसका तोता भी क्या हुआ, टर्न गुड, और उसका तोता भी क्या हुआ, अच्छा बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी का देखिए क्या है, गुडनेस वर्ड यानी गुड वर्ड, ठीक है, यानी अच्छे शब्द, ब्रिंग गुडनेस यानी अच्छाई लाती है, ठीक है, यानी शब्दों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का यूज कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बैड तोता है, ये तुम्हारा गुड तोता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए बाय बाय।